दूसरा नंबर होता है जो लोग अपने शरीर में ध्यान लगवाते हैं, यानी आपको जो भी गुरु ये कह दे कि बेटा परमात्मा तो शरीर में ही है और उसको पाने की कोई विधि बता दे। जैसे वो कहे कि कंठ में ध्यान लगाना है आपने, ये गले से आवाज आ रही है ये कंठ से आ रही है असल में, इसी आवाज पे ध्यान लगवा दे, कंठ में ध्यान लगवा दे, हृदय में ध्यान लगवा दे, हृदय दिल। अब वाणियों में जो हृदय शब्द आता है इसको मैं खुलासा कर देता हूं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हृदय का मतलब नहीं समझ पाते, और मैंने पुराने सत्संगों में खोल खोल के समझाया है, लेकिन इन मूर्खों के कान पे जू जू नहीं रेंग रही है। हृदय का मतलब होता है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे हृदय का मतलब क्या होता है, तो वहां पर गुणात्मक भी आता है और भावात्मक भी आता है और संज्ञात्मक भी आता है, तीनों अर्थ आते हैं। तो हृदय संज्ञा में देखोगे तो ये दिल है, हमारा दिल, जो एक तरह का पंप है जो हमारे सारे ब्लड को पूरे बॉडी तक पहुंचाता है वेन्स के द्वारा। एक तो हो गया ये दिल, हृदय। एक वहां पे आप देखोगे लिखा होगा मन, अर्थ में लिखा होगा मन। मन क्यों लिखा गया है? क्योंकि जैसे कोई बंदा कहता है कि आप तो मेरे हृदय में बसते हो, तो वो कहने का मतलब उसका यह है कि आप मेरे मन में बसते हो। कोई भी चीज आपके मन को भा गई तो आप कहते हो कि दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल खुश हो गया। तो भाव है मन का कि मन को भागी चीज, और लिख रहे हो दिल खुश हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। समझना इस पॉइंट को। तो मन की जगह हम दिल या हृदय भी यूज करते हैं लेखनी में, कविताओं में, वाणियों में। अब तीसरा अर्थ जो है वो है आत्मा। आप इसको सर्च करोगे हृदय तो आपको बिल्कुल सामने आ जाएगा कि आत्मा। अच्छी तरह नोट कर लो। अब ये हृदय का मतलब है आत्मा, और हर जगह लिखा होगा कि हृदय में मेरे राम बसत हैं, मेरे हृदय में मेरे राम बसत हैं। समझ लो, हृदय में राम बसता है, यानी आत्मा में राम बसता है। वाणी क्या बोल रही है? आत्म मही राम, राम मही आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। इस वाणी पे मां मर जाती है सबकी, इन हृदय वालों की, इन नाभि वालों की, इन प्राण योगियों की, इन देही ज्ञानियों की, इन त्रिकुटी वालों की, इन सुषमना वालों की, सबकी हालत खराब हो जाती है। और अगर आपने सच में ये मूल ज्ञान समझना है तो आप एक वाणी है, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, आप इसको घोट के पी जाओ। सुबह उठ के आपने यही भजन सुनना है रोज। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तेरे अंदर नहीं कि तेरे अंदर घुस गया मैं आके। इस काया के, काया में नहीं घुस गया परमात्मा। परमात्मा कोई प्रेत नहीं है जो काया में घुस जाता है। परमात्मा अजूनी, अजूनी सैपांग, वो देहों से परे है, और उसी का प्रचार करने के लिए नितिन दास आया है, किसी देही का प्रचार करने के लिए नहीं आया। जागृत के बाद स्वपन अवस्था, स्वपन अवस्था में सूरत कहां जाती है? कंठ में चली जाती है। अब ये जो लोग हैं कंठ की साधना करते हैं, ये क्या करते हैं? त्रिकुटी से स्टार्ट करते हैं और त्रिकुटी से होते हुए ही ऊपर जाने की जगह नीचे जाते हैं। ये बैक गियर लगा देते हैं गाड़ी में, यानी जानी चाहिए थी आगे और ये पीछे घुमा देते हैं। अब त्रिकुटी से इनका ध्यान जाता है कहां पर? कंठ में। कंठ में कब जाता है? जब निद्रा आ जाती है, किसी को नींद आ जाती है, तब वो कंठ में चला जाता है ध्यान।
आप नहीं भी करोगे तब भी चला जाएगा वो। सोते ही ऑटोमेटिकली त्रिकुटी से ध्यान उतर के कंठ में चला जाता है। अब ये लोग जागृत और स्वप्न को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ये स्वप्न अवस्था को मुक्त अवस्था नहीं कहते। ये नहीं कहते कि तुम कंठ तक पहुंच गए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि कंठ में यानी कि स्वप्न में भी दुनिया भर के लफड़े झगड़े हैं, वहां पर भी झगड़े चल रहे हैं, वहां पर भी तुम पैसा पैसा कर रहे हो, वहां पर भी तुम सारे झगड़े कर रहे हो। तो इस अवस्था को, कंठ अवस्था को, ये मुक्ति अवस्था नहीं कहते। अब जब इससे नीचे सूरत उतरती है, जागृत में यहां पर थी, स्वप्न में कंठ में आ गई, अब जो सुषुप्ति में उतरती है हृदय में, अब इनको यहां पर नाद सुनाई देती है। कौन सी नाद? ये जो डमरू बज रहा है ना भोले शंकर का, डम 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 डम, ये इसी नाद में मगन हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत मधुर है। इस नाद को जो सुन ले वो हृदय छोड़ के कहीं जाए ना, ऐसी है ये। लेकिन इसमें नहीं उलझना है, क्योंकि तुम्हें ये पूरा शरीर खाली करना है। तुम हमेशा हृदय में नहीं बसे रह सकते। ये दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, तुम्हारा सार शब्द भी बंद हो जाएगा। फिर दौड़ोगे, मैं कैसे जाऊं, कहां जाऊं, भागे भागे फिरोगे, रास्ता नहीं मिलेगा कहीं। तो ये हो गई जागृत, स्वपन, ये हो गई सुषुप्ति। अब इसके नीचे, अब इससे भी आगे जाने वाले योगी बैठे हैं। ऐसा मत सोचना कि कोई कहता है हृदय जी सत्य है, हृदय में ध्यान लगाना है, वही परम ज्ञान है। वो तो बिचला ज्ञान है। इससे भी आगे बैठे हैं योगी। इससे आगे कौन है? जागृत, स्वपन, सुषुप्ति, तुरिया। तुरिया वाले, ये अवस्था क्या होती है? जो नाभि पे ध्यान लगाते हैं। जैसे आप लोग ने देखे हैं, यूट्यूब चैनल खोलो, उस पे लिखो नाभि ज्ञान, नाभि ध्यान। देखो एक से एक निकम्मे बैठे हैं, एक से एक निकम्मे बैठे हैं, और तुम्हें भी निकम्मा बना देंगे। एक से एक बैठे हैं, बस तुम इतना लिखो सही कि नाभि के रहस्य, और देखो ड्रामा शुरू। अब उनसे पूछोगे क्या नाभि में ही असली ज्ञान है? कहेंगे हाँ, नाभि में असली ज्ञान है। रावण भी तो नाभि पे ध्यान लगा के बैठा था। अमृत तो नाभि में है। ये उदाहरण देंगे तुम्हें। तुरिया वाले, तुरिया पद वाले, इनकी भी दुर्गति होने वाली है। जब प्राण पखेरु उड़ेंगे, ये नाभि वाबी यहीं धरी की धरी रह जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। ये नाभि ध्यान वाले।